और उसको हम रिलेट सीधा करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि वही हमारे लिए एक आइडल पिता है और वही उसी की क्वालिटी हमारे अंदर हमारे दिमाग में घूमती है और हम उसी को याद करके और ये सोचते हैं कि आदर्श पिता हो तो वो वैसा ही हो जैसा परमेश्वर पिता हो। और वैसा ही कुछ हमारे जो बायोलॉजिकल जो फादर है, जो हमारे जो पृथ्वी पर जो हमारे पिता है, वैसे ही उसको अपने जीवन में लागू करके हमें वैसा ही सुख देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो पूरा 100% देते हैं। तो जो खूबियाँ हैं वो आदर्श पिता की क्या क्या होती हैं उस पर आज हम थोड़ा देखेंगे। और खूबियाँ वैसे जनरली हम देखेंगे तो दो तीन ही हैं और उसी के अराउंड सब कुछ समझते हैं और देखते हैं। तो जो पहले जो खूबी जो नज़र आती है वो है प्रेम। और वो मतलब काफ़ी मतलब ये तो ऐसी चीज़ें जो हम जानते हैं कि पिता प्रेमी तो है ही। और जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है, वो है अनकंडीशनल लव, वो है सेल्फलेस लव, जो खुद के बारे में ना सोचे और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचे, जो अपनी इच्छाओं को मार के परिवार के बारे में सोचे और उन्हीं के बारे में करे। वही है वो प्रेम जो हमें एक आदर्श पिता से देखने को मिलता है। और उसके उदाहरण हमें बाइबल में बहुत जगह मिल जाते हैं। और जैसे कि यूहन्ना 3:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। अब ऐसा प्रेम करना मतलब कि परमेश्वर ने अपना जो सबसे अहम भाग जो था वही हमें दे दिया, मतलब अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। और वही जो हमारे पिता है वो हमारे लिए करते हैं। तो हमारा जो अहम भाग है, अपना जो समय है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी का जो अहम हिस्सा है वो हमें देते हैं, ताकि हम उससे कुछ लें, उससे सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो वो जो अहम हिस्सा जो देना है वही उनका प्रेम जो दर्शाता है, वही एक आदर्श पिता का प्रेम है जो हमारे जीवन में हमें मतलब महसूस होता है कि वो हमारा अपना एक अहम हिस्सा हमें दे रहे हैं। अपना समय वो उस जॉब में जो भी वो कर रहे हैं उसमें लगा रहे हैं, उससे हमें वो चीज़ मिलती है। तो वो उनका एक प्रेम है। वो भले ही कम समय हमारे साथ बिता रहे हैं, मगर वो अपने उस जगह लगा रहे हैं जिससे हमें इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा होगा ही होगा। तो वो उनका प्रेम है जो हमारे लिए खुद की इच्छाओं को मार के और अपने परिवार के लिए कुछ करना, वही को प्रेम है। और वो हमें परमेश्वर से देखने को मिलता है। हम परमेश्वर से कैसे रिलेट करते हैं कि वो उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, और ये बात हम बचपन से सीखते हुए आए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो पहली जो खूबी है एक आदर्श पिता की, वो है प्रेम। कैसा प्रेम? सेल्फलेस लो, मतलब कि जो खुद के बारे में ना सोचे और सिर्फ अपने परिवार के बच्चों के बारे में सोचे, वैसा प्रेम करना वही आदर्श पिता की खूबी है, पहली खूबी। दूसरी खूबी जो हमें देखने को मिलती है वो है क्षमा, जो हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रेम से ही एसोसिएटेड है, उससे ही जुड़ी हुई है। और क्षमा के हमें उदाहरण बहुत जगह बाइबल में मिल जाएंगे। और क्षमा ऐसी चीज़ है जो कि देनी भी बड़ी मुश्किल है और लेनी भी बड़ी मुश्किल है। सॉरी बोलना भी बहुत मुश्किल है और सॉरी को एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। और जो ये खूबी अगर किसी पिता में है तो वह आदर्श पिता के कैटेगरी में आ जाता है, जो कि परमेश्वर तो है। और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और यही उसकी जो आदर्श पिता की खूबी क्षमा। और अगर आगे बढ़े तो ये दो मेन खूबी हमारे दिमाग में हमने घूमती है, बट एक दो चीज़ें और है जो हम देखेंगे। जैसे कि एक खूबी है स्थिर रहना, हर एक कंडीशन में स्थिर रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मगर खुद को स्टेबल रखना, ताकि लोग जो परिवार है वो उनसे इंस्पायर हो और वो भी स्टेबल हो। जैसे कि यीशु मसीह उस नाव में थे जब तूफान आ रहा था, वो तो क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे, आराम से नाव में बैठ के आराम कर रहे थे और सो रहे थे वो। हालांकि उनको भी अंदाजा होगा कि तूफान आने वाला है और मौसम बिगड़ चुका है, मगर वो चाह रहे थे कि चेलों ने जो उनके साथ इतने दिन रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है, वो चाह रहे थे कि वो भी उसी तरीके से कंपोजर दिखाएं, वो भी उस तरह से आराम और वो एक स्टेबलनेस, एक शांति जो मन में होनी चाहिए वो रखें। और यीशु मसीह उनसे यही चाह रहे थे कि वो भी उससे सीखे। तो एक पिता जो है वो परिवार में ये लेकर आता है, वो कंपोजर लेकर आता है, एक स्टेबलनेस लेकर आता है कि परिवार कठिन परिस्थिति में भी स्टेबल रहे, आसानी से घबराए ना, जल्दी से परेशान ना हो जाए। तो ये पिता की खूबी होती है कि वो कंपोजर लेकर आता है, जो हमें यीशु मसीह के जीवन से देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ थी मगर यीशु मसीह काम रहे, कंपोज रहे। जब फरीसी उन पर इल्जाम लगा देते तो यीशु मसीह उसका जवाब बड़ी पोलाइट वे में और बड़ी ही अच्छी तरह से देते थे। वो चाहते तो उनको रूटली जवाब दे सकते थे और तब भी वो उनको गलत ही साबित कर देते थे। उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया, उन्होंने शांति अपने मन में रखी और यही शांति यीशु मसीह हमको देके गए, क्योंकि एक आदर्श पिता की क्वालिटी जो अपने परिवार को देता है वो शांति। यीशु मसीह बोलते हैं मैं शांति दे जाता हूँ, जो मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ।
जो क्लेश में धीरज रखना तुम्हें सिखाएंगे और तुम्हें स्थिर रखना सिखाएंगे। तो ये तीसरी क्वालिटी है, वो है स्थिर रहना परिस्थिति, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में स्थिर रहना और लोगों को इंस्पायर करना, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और जितने भी उनसे मिलते हैं उन सभी को। ये आदर्श जिंदगी का है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो पिता करता है वो रिटर्न में उनको वैसा नहीं मिलता। हो सकता है कि बच्चे उनको कई बार कहना नहीं माने, उसको उनका परिवार की सोच उनसे ना मिले। इस जो परिस्थिति है इसके अंदर पिता को एक अलग कैरेक्टर डेवलप करना पड़ता है, जो कि परमेश्वर में हमें देखने को मिलता है। वो है अपने आप को उस सिचुएशन में, वो जो सिचुएशन है वो एक ऐसा बाधा के तौर पर है उस जिंदगी में जो पिता जी रहा है। तो उस बाधा को, मतलब उस बाधा से घबरा के या फिर उससे विचलित होकर फ्रस्ट्रेट होना नहीं उसका मतलब ये कि उस बाधा को पार करना है। अब इसका जो उदाहरण है वो हमें देखने को मिलता है बहुत जगह। जैसे कि उड़ाव पुत्र के जीवन से जब देखते हैं, जब उसका बेटा उसको छोड़ के चला जाता है और जब बेटा जब वापस आता है तो पिता उसको उस गेट पे खड़ा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये कि पिता रोज वहां पर आके खड़ा होता था। मतलब एक उम्मीद है, एक पिता, आदर पिता अपने बच्चों में इन्वेस्ट करता है, एक फेथफुलनेस होती है कि मेरा बच्चा कभी ना कभी मेरी सुनेगा। और यही हमें परमेश्वर से देखने को मिलता है। हमें पत्रस की जो पत्री है उसमें ये देखने को मिलता है कि वो कहता है कि यीशु मसीह धीरज इसलिए नहीं धरते कि वो अपने प्रॉमिस को भूल गए, उसने धरते था कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए और कोई भी नाश ना हो। ये है परसिवरेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं, मतलब कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जगत में कि लोग सुन नहीं रहे मगर परमेश्वर झुंझला नहीं रहे हैं, वो पेशेंस दिखा है, वो परसिवरेंस है, वो इन्वेस्टमेंट है समय का जो हमारे ऊपर कर रहे हैं। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि ये पूरे मन से मेरी तरफ फिरेंगे और वही एक पिता चाहता है कि कहीं ना कहीं समय आएगा तो बच्चे मेरी सुनेंगे, मेरे कहना मानेंगे, अपने बुरे जो रास्ते से फिरकर हमारे तरफ आएंगे। परसिवरेंस जो पिता दिखाता है, ये एक आदर्श पिता की क्वालिटी जो परमेश्वर देखने मिलती है। उन्होंने बहुत बहुत बार दिखाई है, चाहे वो नूह के समय हो तब भी उन्होंने दिखाया, बहुत समय दिया। चाहे वो जब इजराइल का पतन हुआ, बहुत बहुत मतलब बहुत बार हुआ कि उसको किसी और राजा ने हर दिया, उससे पहले परमेश्वर ने उनके लिए अपने भविष्यवक्ता भेजे और बहुत सारा टाइम दिया है उनको कि वो सुधरे। वो उनकी परसिवरेंस दिखाता है, भले ही उनके भविष्यवक्ता के साथ उन लोगों ने बहुत ही बुरा किया मगर फिर भी वो झुंझलाए नहीं। उस परिस्थिति विपरीत थी, उन्होंने अपने जो काम था वो बनाया रखा, वो झुंझलाए नहीं। परसिवरेंस उन्होंने दिखाया है अपने हर एक डिसीजन में, हर एक रास्ते में जो चुना है। और ये एक आदर्श पिता की क्वालिटी है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और आती है, वो है धीरज। वो है धीरज, वो है स्लो टू एंगरनेस, जो है जो कि परमेश्वर की क्वालिटी है। पर ये हम वचन में पढ़ भी सकते हैं। सही सही तरह से निकालिए। भजन सही था 86, उसका 15 परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। इसमें लिखा है विलंब से कोप करने को। इसमें एक और हमें नेचर देखने को मिलता है कि वो स्लो टू एंगर है। अगर कोई पिता अगर बार बार गुस्सा करे और बार बार अपने बच्चे को पनिश करे तो उसके जो गुस्सा आएगा उसका कोई असर नहीं रहेगा बच्चे, तो एक टाइम बाद उसका भय ही निकल जाएगा बच्चे में। मतलब सही समय पे सही जगह और सही कारण के ऊपर क्रोध करना, गुस्सा दिखाना, वो एक पिता की क्वालिटी है। ये बहुत ही गहरी बात है क्योंकि यही डिफाइन करता है कि भय और डर में डिफरेंस क्या है। क्योंकि डरता इंसान उससे है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। हमें अंधेरे से क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि अंधेरे में क्या है। मगर भय हम खाते हैं परमेश्वर से,
वो तब खाएंगे जब हम परमेश्वर को जानेंगे। जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह से, उससे हम भय खाते हैं। जिसको हम नहीं जानते उससे हम डरते हैं। तो डर आता है कंटिन्यूस जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो नेचर है उससे। अगर कोई पिता बच्चे को मारा जा रहा है और अपने फ्रस्ट्रेशन में मार रहा है और जल्दी से उस पर गुस्सा होकर उस पर गुस्सा दिखा रहा है, उसको डांट रहा है, तो वो उस गुस्से का असर उस पर नहीं रहेगा। वो उससे कुछ भी नहीं सीख रहा है, उसके सिर्फ उसके प्रति क्रोध इकट्ठा हो रहा है मन में। मगर जो पिता सही समय पे अपने बच्चे को डांटे, उसको सही रास्ते पे लाए और वो सही समय डिसाइड करना, वो सही कारण डिसाइड करना, वही एक अच्छे पिता की क्वालिटी। ये होती है स्लो टू एंगर जो परमेश्वर के अंदर है। उन्होंने सदोम और अमोरा पे तब गुस्सा दिखाया जब सही समय था। उन्होंने उनको मौका दिया बहुत बहुत पहले। नू के समय बाढ़ आई, एक सही समय था। नू को जाल बनाने में कितना टाइम लगा था? कितने साल लगे थे? अप्रोक्स 120 साल लगे। तो बहुत टाइम होता है 120 साल, और कितनी जनरेशन निकल जाती है, बहुत टाइम होता है। तो वो परमेश्वर का समय है, वही एक आइडियल पिता के अंदर होनी चाहिए कि वो समय जाने की कब बच्चे को सही शिक्षा देनी, कब उसको ताड़ना देनी है। जैसे कि लिखा हुआ है हिब्रू में कि वो ताड़ना देता है जिससे वो प्रेम करता है। जैसे कि पिता में जो सिखाता है वैसे परमेश्वर भी ताड़ना देता है। तो वो रिलेटिवनेस है, और यही डिफाइन करती है कि बच्चे में भय आ रहा है या फिर डर आ रहा है। भय वो है जब हम गलत काम करने से पहले जो हमारे मन में आता है वो भय है, और गलत काम करने के बाद जो आता है वो आता है डर। तो दोनों में फर्क है, कि दोनों में जो फर्क है वो डिफाइन करता है कि पिता का कैसा है नेचर बच्चे के प्रति। अगर पिता स्लो टू एंगर है तो उसके अंदर भय आएगा, जो परमेश्वर चाहता है कि उसमें हो। भय मतलब भय तब आता है जब हम अपने पिता को सही से पहचानते जानते हैं कि वो किस बात पे गुस्सा करेगा, किस बात पे नहीं करेगा। डर है जो अनप्रिडिक्टेबल है, वो किसी भी चीज़ से आ सकता है। हम किसी चीज़ से डर जाए, अंधेरे से डर जाए, तो वो उससे जिसको हम जानते ही नहीं। तो जो क्वालिटी है परमेश्वर की, स्लो टू एंगरनेस, वो ही एक आइडियल पिता की है। वो ही एक आदर्श पिता में होनी चाहिए कि कब गुस्सा दिखाना है और कब नहीं दिखाना। वो एक क्वालिटी है आदर्श पिता की। ये हमें देख लिया एक क्वालिटी, और हम देखेंगे हमने प्रेम देख लिया, क्षमा देख ली, स्लो टू एंगर देख ली, विलंब से कोप करना देख लिया, और एक स्थिरता देख ली, स्टेबिलिटी देख ली। इनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो कि हमें सीधे रिलेट करते हैं परमेश्वर के जो नेचर है उससे। और यही वो चीज़ है। एक चीज़ और एक नेचर और है जो बहुत ही अच्छी तरह बाइबल में दिखाया गया है, वो है कि बाप जो पिता है वो हमेशा फ्रंट उस पर रहता है कि जो भी चीज़ आएगी वो पहले पिता से टकराएगी, फिर बच्चों में आएगी। वही चीज़ हमें बाइबल में देखने को मिलती है कि वो बच्चों की जो बैटल है वो खुद लड़ता है और बच्चों को पीछे रखता है। और यही हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब यहोशापात के दौरान जब इज़राइल गिर गया था, अपने पूरी तरह से उनकी सेना जो आ गई थी, तब यहोशापात जो प्रार्थना करता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सूझता। फिर परमेश्वर एक बच्चे के थ्रू बात करता है, कि बोलता है कि तुम जाओ, वहाँ खड़े हो, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो जंग है वो मेरी है और मैं लड़ूंगा। तो ये जो बात जो परमेश्वर बोलता है, इससे पता पड़ता है कि परमेश्वर हमारी बैटल्स, अपनी बैटल्स लेकर और फिर लड़ता है। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं कि अपना बोझ मेरे पे डाल दो। मतलब जो तुम्हारी चिंताएं हैं, जो तुम्हारी फिक्र, जो भी तुम्हारी जो संघर्ष है, जो चाहे तुम मन में कर रहे हो या फिर बाहरी तौर पे कर रहे हो, वो तुम मेरे पर डाल दो, मैं लड़ूंगा। क्योंकि पिता को एक्सपीरियंस है, परमेश्वर को एक्सपीरियंस है कैसे उन चीज से निपटना है, कैसे उससे कोप अप करना है। और वही चीज़ एक पिता में भी हम देखते हैं, चाहे हम जो हमारे जो पिता है उनमें भी चीज़ देखते हैं कि वो कुछ भी होता है तो पहले बोलते हैं कि पहले मुझे बताओ क्या है, पिता उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो ये है कि परमेश्वर जो है, एक आदर्श पिता जो है, वो बैटल जो होती है अपने बच्चों की वो खुद लड़ता है, पीछे नहीं खड़ा रहता है, आगे खड़ा होता है और आगे से सारी चीज़ें देखता है। तो ये हमें क्वालिटीज देखी है एक आदर्श पिता की। बहुत सारी और भी हैं जो मैं नहीं गिन पाया, क्योंकि बहुत सारी जो है हमें बाइबल में देखने को मिलती है, मगर जो मुख्य जो क्वालिटी है वो यही है। और हमें ये क्वालिटी हमें हमारे जो पिता है उनमें भी देखने को मिलती है। कोई भी पिता वो परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, मगर
जितनी भी हमें क्वालिटी देखने को मिलती है, एक हिस्सा है उस चीज़ का जो नेचर है, जो परमेश्वर से उन्होंने पाया है। क्योंकि जो दिल है जो दिया है परमेश्वर ने हमें कैसे दिया है, मास्टर हृदय दिया, वो रिप्लेस करके दिया। उस पर क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन लिखे हैं। उसके जो डिजायर है वो परमेश्वर की, तो जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की, वही जो हृदय है वो हर एक पिता में परमेश्वर ने दिया है। हम हर पिता उसको पहचानता है, जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और आगे बढ़ता है। तो इस फादर से हमें यही है कि हमें एक आदर्श पिता के बारे में जानने को मिले कि उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी को हमें एम्ब्रेस करना है, मतलब कि उस क्वालिटी को हमें पहचानना है, उसको सराहना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी उल्लेखना करनी है, उसको पहचानना है। और यही हमारा काम है। एक आदर्श पिता के साथ जुड़ा होता है एक आदर्श बेटा, और उसकी भी एक क्वालिटी होती है, वो होती है पिता के हृदय को जानना, वो होती है पिता के हृदय को जानना, उसकी एग्नी, जो उसकी हृदय में जो उसकी विचलन है, जो भी उसकी जो दुख है, उसको पहचानना। जैसे अभी मैंने बात बोली थी अच्छी की, हम जब पाप करते हैं तो जो उसके अंदर जो गिल्ट आता है, उसमें पिता के हृदय को जानने नहीं जानते कि हमारे जो हमारे कारण है उसके हृदय पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो ये कि आदर्श जो पिता को जानने के लिए आदर्श बेटा बनना जरूरी है, तभी हम उसकी क्वालिटीज को पहचानने पाएंगे। तभी ये फादर्स डे जो मनाते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फादर्स डे है, हम फादर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके नेचर को, उनके सेक्रेटरीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो तब कर पाएंगे जब उसको समझेंगे, उनके हृदय को जानेंगे। तो यही हमें सीखने को मिलता है। आदर्श पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है एक आदर्श बेटा, और आदर्श बेटे की क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी वो है कि अपने पिता को जाने, उसके हृदय को जानेगा तो उसके मन में भय आएगा, डर नहीं आएगा। भय आएगा तो वो उसके स्लोप को एनकरनेस कैरेक्टर को समझेगा, और उसकी जो अनुग्रह है जो उसके ऊपर बना रहा है उसको समझेगा, और वो अनुग्रह वो गलत काम करने का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो उसको अपने हृदय में और परिवर्तन और परफेक्शन लाने के काम आएगा। एक कहानी थी, जो सच्ची कहानी मैंने यूट्यूब पे पास्टर उनके द्वारा सुनी। वो बताते हैं कि ग्रेस को हम सही से कैसे काम आए, कि इसका गलत इस्तेमाल होना लाजमी है। लोग सोचते हैं कि ग्रेस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल होना लाजमी। तो उन्होंने कहानी बताई कि एक रानी थी, उसकी दासी थी, तो दासी को किसी और ने भेजा था कि रानी का खून करने के लिए। तो वो, मगर वो रानी को उस पर इतना भरोसा था, इतना ट्रस्ट था कि वो उस पर बहुत भरोसा रखती। तो एक दिन उसने उसकी कोशिश करी उसको मारने की, मगर रानी ने क्या करा, रानी ने उसको मारा नहीं, रानी ने उसको पकड़ लिया, उसको मारा नहीं, उसको क्षमा करा। तो उससे उस दासी में क्या परिवर्तन आया, वो उसकी सबसे लॉयल दासी बन गई, और कभी उसने ये प्रयास नहीं किया। तो उसने जो उसने ग्रेस जो दिखाई रानी ने उसके ऊपर, उसका इस्तेमाल किया था खुद को परफेक्ट बनाने में। उसने ये अपॉर्चुनिटी नहीं कि दोबारा ट्राई करूँगी, अब तो एक बार तो बच गई, दोबारा ट्राई करूँगी। तो वही है अनुग्रह को सही इस्तेमाल करने का मतलब। जो पिता जो हमारे पर अनुग्रह दिखाता है, जो क्षमा दिखाता है, जो ग्रेस दिखाता है, उसका यही है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल अपने हृदय में लाते हैं। क्या हम खुद को परिवर्तित कर रहे हैं अच्छे तौर पर। अगर एक मतलब कि उसके प्रति हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, मतलब उसको समझ ही नहीं रहे, तो ये है, ये एक आदर्श बेटा जो एक आदर्श पिता के साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक कैरेक्टर कि जो ग्रेस जो पिता जो दिखा रहा है, उसको नम्रता जो दिखा रहा है, जो काइंडनेस दिखा रहा है, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये रिलेशन है जो परमानेंट, जो यीशु मसीह खुदा मसीह सिखाना चाहता है, और वो यही समझना चाहता है। जो अगर रिलेशन अगर बना रहेगा सही से, तो ही हम एक अच्छा मसीह जीवन जीने पाएंगे, अच्छा एक अपने पिता के साथ भी जीने पाएंगे, जो हमारे साथ रहता, हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है। तो ये नेचर है, ये एट्रीब्यूट्स है जो परमेश्वर के अंदर है, तो हर एक आदर्श पिता में होते हैं जो परमेश्वर ने इस दुनिया में रखे हुए। तो परमेश्वर धन्यवाद सुंदर बच्चों के लिए, और जो भी परमेश्वर ने दिखाया सब उसी के लिए है, और उसी के द्वारा परमेश्वर